हाँ जी, ओब्लिवियस का मतलब पता है? नहीं भी पता होगा तो कोई गल नहीं, मैं हूं आपके साथ। मैं विपिन आज लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 13 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। 2 मिनट का ब्रीफ उन बच्चों के लिए, दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दोज हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। स्मार्ट कीड़ा ने अभी रिसेंटली स्मार्ट रीड कोर्स लॉन्च किया है। बेसिकली ये कोर्स आपकी वोकैबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने बनाया है, डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में हर दिन 11 बजे मैं वोकैबलरी का एक लेक्चर लेकर आता हूँ, और ये जो वोकैबलरी का लेक्चर है ये बेसिकली बेस्ड है जो पैसेज हम आपको डेली देते हैं पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और उस पैसेज में जितने कॉम्प्लेक्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड आज लेक्चर नंबर 13 में जो पैसेज है, बेसिकली ड्रिल में जो पैसेज है उसके ऊपर जितने भी वर्ड्स मिलेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज बोल्स्टर। क्या लिखा है बोल्स्टर का रेफरेंस? द नीड फॉर चाइल्ड केयर सर्विसेज टू बोल्स्टर विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पेड वर्क। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? टू बोल्स्टर इज टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन। बोल्स्टर का मतलब हुआ सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना, यानी कि मजबूती देना। सपोर्ट करना या मजबूती देना किसी आइडिया को, किसी चीज़ को, किसी मूवमेंट को या किसी व्यक्ति को भी बोल सकते हैं आप। चलिए डिस्कस करते हैं इसको एग्जाम्पल्स के साथ। इस स्लाइड में मैं वापस आऊँगा। बोल्स्टर का एक और रेफरेंस होता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। बोल्स्टर का मीनिंग होता है ये जो आप पिलो देख रहे हैं, जो बेसिकली एक्सरसाइज करते समय या योगा करते समय लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आम पिलोज नहीं है जो हम नॉर्मली बेड पर रखते हैं, सोते समय हम सर के नीचे लगा लेते हैं। ये वो पिलोज नहीं है, ये बेसिकली सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। देखा होगा आपने घरों में होते हैं, जब हम बेड पे साइड पे बैठते हैं बिल्कुल एंड पे जाके, तो पीछे हम अपनी बैक को सपोर्ट देने के लिए इनको यूज़ करते हैं। कुशन बोल सकते हैं आप, कुछ जगहों पे इसको मसंद बोलते हैं, मसनद भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? सपोर्ट देना। तो नाउन के तौर पे पिलोज इस तरीके के हम उनको बोल्स्टर बोलते हैं। चलिए अब आते हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। बोल्स्टर का जो मीनिंग है सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना, उसके रेफरेंस में हमारे पास 2 सेंटेंसेस है, पढ़ते हैं इनको। द गवर्नमेंट्स रीसेंट इनिशिएटिव टू बोल्स्टर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू टारगेटेड माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स हैज शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। गवर्नमेंट का रिसेंट का एक इनिशिएटिव है, वो क्या करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है? बोल्स्टर करने के लिए। किसको बोल्स्टर कर रहे हैं? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी गांव में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो, गांव दूर दराज इलाकों में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो, उसके लिए टारगेटेड माइक्रो फाइनेंसिंग की बात हो रही है। अलग अलग तरीके के माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स जो गांव में लोगों तक फाइनेंस पहुंचा सके ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। सो क्या बोल्स्टर करने के लिए? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बोल्स्टर करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? द न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म्स एम टू बोल्स्टर डिजिटल लिटरेसी अमंग रूरल यूथ, ensuring they have the necessary skills to thrive in the modern job market। नए एजुकेशनल रिफॉर्म्स किस बात पे एम कर रहे हैं? वो एम कर रहे हैं बोल्स्टर करने के लिए। क्या बोल्स्टर करना चाहते हैं? डिजिटल लिटरेसी अमंग रूरल यूथ। गांव में डिजिटल लिटरेसी बढ़े, लोग डिजिटली पढ़ पाएँ, यानी कि जैसे आप पढ़ते हैं, अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो भी डिजिटली पढ़ रहे हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट ही है, हाँ, जो न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं वो एम कर रहे हैं कि भाई गाँव तक ये जो मेथड है ये पहुँचे। उसके लिए जो भी इनिशिएटिव ले जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, और यहाँ पे बोल्स्टर का आप यूज़ देख रहे हैं, सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करने के तौर पे यूज़ हो रहा है। चलिए मूव करते हैं। अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस है रोज की तरह। वर्ड यूजेज के कॉन्टेक्स्ट में हम इनको पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। द न्यू एविडेंस हेल्प बोल्स्टर द अटर्नीज केस लीडिंग टू अ फेवरेबल वर्डिक्ट। सही है बिल्कुल। उस नए एविडेंस ने हेल्प किया, सपोर्ट किया या स्ट्रेंथन किया किसको? अटर्नी के केस को, और फेवरेबल वर्डिक्ट मिला अटर्नी को। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, टू बोल्स्टर द इकोनॉमी द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड सेवरल न्यू पॉलिसीज एम्ड एट इंक्रीजिंग जॉब ग्रोथ। बिल्कुल सही है। वैसे ही कुछ सिमिलर जो अभी हमने 2 सेंटेंसेस पढ़े थे। ही यूज पिलोज टू बोल्स्टर हर बैक वाइल रीडिंग इन बेड। बिल्कुल सही है, यहाँ पे वो पिलो वाला कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल सही है। फोर्थ वन, द टीचर बोल्स्टर्ड द स्टूडेंट्स टू फिनिश देयर होमवर्क ऑन टाइम। टीचर ने सपोर्ट किया स्टूडेंट्स को उनका होमवर्क टाइम से फिनिश हो उसके लिए। ये मुझे एब्सर्ड लग रहा है। बोल्स्टर्ड की जगह यहाँ पे क्या हो सकता था वर्ड? एनकरेज। हौसला बढ़ाया, सपोर्ट नहीं किया, हौसला बढ़ाया। ठीक है, स्ट्रेंथन नहीं किया, हौसला बढ़ाया, एनकरेज किया उनको, बच्चों को, भैया जल्दी होमवर्क करो अपना, ताकि सबका होमवर्क टाइम से निपट जाए, कोई बैकलॉग ना हो। बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो सेंटेंस था ये कॉन्टेक्चुअली गलत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। रीइंफोर्स मजबूती देना, फोर्टिफाई मजबूती देना, एनहांस वृद्धि करना, बूस्ट
बढ़ावा देना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बहुत पुराना ऐड है ड्रिंक का, आई बिलीव जैसे बॉर्नविटा टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वही उसके कंपैरिजन में बूस्ट आया करता था, अभी आता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। अंडरमाइन, वीकन करना, कमजोर करना, वीकन, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज मार्जिनलाइज्ड। क्या रेफरेंस लिखा है? सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड विमेन आर मोर स्ट्रेस्ड, ओके, ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट और पेरिफेरल। मार्जिनलाइज का जो मीनिंग है वो क्या है? ऐसे ट्रीट करना जैसे वो कोई व्यक्ति इनसिग्निफिकेंट हो, कोई कम्युनिटी इनसिग्निफिकेंट हो। इनसिग्निफिकेंट का क्या मीनिंग हुआ? ऑफ नो और लेस वैल्यू, यानी बहुत कम वैल्यू हो, उसकी कोई वैल्यू ना हो, उसको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड। और या फिर वो कैसा हो? पेरिफेरल हो। पेरिफेरल का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी। हाँ, कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में सेकेंडरी यानी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो मेन पार्ट होता है, और कीबोर्ड हो गया या आपका माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस है ना, जिनके बिना भी काम चल सकता है, पर सीपीयू के बिना तो कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो है मेन और बाकी सब है पेरिफेरल। सो यहाँ पे बात हो रही है मार्जिनलाइज्ड की, जिसकी कम वैल्यू हो या जो सेकेंडरी हो उसको हम मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं। अब मार्जिनलाइज्ड वर्ड को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो इसी में देखिए मार्जिन छुपा हुआ है। मार्जिन का मतलब होता है हाशिया। क्या होता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, उसको समझते हैं। ये एक पेज है, अब यहाँ पे देखिए ये एक लाइन ऐसी सीधी होती है। अब ये जो एरिया होता है इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? आप अपना रफ वर्क कर रहे होते हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, या आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी लिख रहे होते हैं आप यहाँ पे। और ये जो एरिया होता है राइट हैंड साइड पे, ये होता है आपका मेन एरिया, जहाँ पे आप कंटेंट, जो मेन कंटेंट होता है वो आप नोट डाउन करते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये है मेन और ये है मार्जिनलाइज, क्योंकि मार्जिन में जो भी लिखा है उसकी लेस इंपॉर्टेंस है, उसकी कम वैल्यू है या नो वैल्यू। अगर एग्जामिनर चेक करेगा तो इसको नहीं चेक करेगा, इसको चेक करेगा, ठीक है। सो ये जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, मार्जिनलाइज। आई होप आपको समझ में आया हो इसका मीनिंग। अभी हम डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल हमारे सामने। यस, ये देखिए दो लेडीज़ हैं यहाँ पे लेफ्ट पे, हम इमेजिनरी नाम ले लेते हैं, शांति देवी। राइट पे हैं हमारे सामने प्रिया। और शांति देवी जो हैं वो विडो है, मुंबई में किसी चाल में रहती हैं, एंड एक बेटी है उनके पास, और उनकी सासू माँ भी है उस छोटी सी चाल में। सुबह उठती हैं, पूरे घर का काम करना पड़ता है इनको, एंड उसके बाद ये जो इमेज है इससे दिख रहा है किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही है, जो कि इनके घर से, इनकी चाल से 20-30 किलोमीटर दूर है। तो लोकल ट्रेन में धक्के खा के ये वहाँ जाती हैं, दिन भर इस तरीके के इन्वायरमेंट में जहाँ पे आई बिलीव एसी वगैरह नहीं दिख रहा है, तो उस इन्वायरमेंट में काम करती हैं। देन फाइनली शाम को घर आती हैं तो वापस पूरा काम करना, सासू माँ को दवाई देना, बेटी को पढ़ाना, ये सारे काम करके। तो आप देख रहे हैं ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल है इनकी, ठीक। और कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इनके पास साधन नहीं है जिससे ये अपनी लाइफ को बेटर कर पाए। सो ये कैसी है? मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पे है, ऑफ लेस वैल्यू, ठीक है। दूसरी तरफ जो प्रिया है, वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड। अब इनके हस्बैंड है वो भी इक्वली क्वालिफाइड है, दोनों लोग अलग अलग या सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, अर्निंग हैंडसम अमाउंट। और जो बच्चे हैं इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, जो पेरेंट्स मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो भी वर्किंग है, वो भी हाई पोस्ट पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब क्या है, आप देखें कि हर तरीके से प्रिविलेज्ड हैं, एम्पावर्ड हैं। दूसरी तरफ शांति देवी मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पर है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्टेक्स्ट, जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है वही मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने। अब हमारे सामने है 4 सेंटेंसेस, चारों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट सेंटेंस है, मैनी कम्युनिटीज फील मार्जिनलाइज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं हमारे भारत में जो अपने आप को हाशिए पे फील करती हैं, यानी उनको लगता है कि उनकी वैल्यू कम है काफ़ी, कहाँ पर? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, और इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम है। सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली। दूसरा सेंटेंस, द न्यू सोशल प्रोग्राम एम्स टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड प्रोवाइड देम विद बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जो सोशल प्रोग्राम है नया, वो एम करता है कि इस पे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको अपलिफ्ट करने, यानी उनका उत्थान करने के लिए। सो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है ये भी। थर्ड वन, शी मार्जिनलाइज हर टाइम टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे। टास्क को मार्जिनलाइज करना, नो, ये गलत है, ये वर्ड यहाँ पे गलत यूज़ हो रहा है। मार्जिनलाइज की जगह यहाँ पे प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए था, यानी उन्होंने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज किया कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं।
आर्टिस्ट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स ऑफन फेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स इन द इंडस्ट्री। जो आर्टिस्ट हैं जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से हैं उनको कई सारे मतलब सिग्निफिकेंट बैरियर्स, अच्छे खासे बैरियर्स उनको मिलते हैं, रुकावटें मिलती हैं इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही सेंटेंस है ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली। तो हमें थर्ड सेंटेंस मिल गया यहाँ पे इनकरेक्ट। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। डिसएडवांटेजेड यानी कि जिसको एडवांटेज ना हो वो होता है मार्जिनलाइज्ड। एक्सक्लूडेड जो बाहर रखा गया हो। हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था इंक्लूसिव यानी सबको साथ में लेके चलने वाला, उसका ऑपोजिट था एक्सक्लूसिव, वहीं से आया एक्सक्लूडेड यानी आपने इनको बाहर कर दिया, आप इनको मेन मुख्य धारा में लेकर नहीं आना चाह रहे। सो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज्ड पीपल, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो इंक्लूडेड, प्रिविलेज्ड, हमने अभी जो रिया, आई थिंक रिया बोला था, मैंने प्रिया बोला था, उनके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था, वो प्रिविलेज्ड हैं, एम्पावर्ड हैं, ठीक। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इंटरट्वाइंड, क्या रेफरेंस लिखा है इंटरट्वाइंड का? इंटरट्वाइंड आउटकम्स ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द लेबर मार्केट। ओके, मीनिंग twisted or mixed together in a complex way to be connected so as to be difficult to separate. Intertwined, आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनकी जो बेल होती हैं वो आपस में ऐसे गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं, यानी दो अलग अलग टाइप की बेल आपस में ऐसे गुत्थम गुत्ता हो जाएंगी कि आप उनको अलग करना आपके लिए मतलब एक बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो ये यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, ट्विस्टेड और मिक्स टुगेदर इन अ कॉम्प्लेक्स वे। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से वो आपस में गुथे हुए हों कि आप उनको अलग ना कर पाएँ। दूसरा, टू बी कनेक्टेड सो एज टू बी डिफिकल्ट टू सेपरेट, ये हम पैसिव कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं कि आपस में इतना गहरा कनेक्शन है कि आप उनको सेपरेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटरट्वाइंड। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अब देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके की जो छोटे छोटे धागे या रस्सियाँ आप ले ली और आपने इस तरीके से उनको आपस में गूंथ दिया कि अब अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो ये जो स्ट्रक्चर है कैसा है, इंटरट्वाइंड। अब डिस्कस करते हैं हम पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। In the bustling streets of Kolkata, the lives of street vendors and rickshaw pullers are intertwined with the rhythms of the city. Okay, they rely on each other for survival, forming a complex network of informal economies where goods and services exchange hands amidst the chaos of daily life. यानी कोलकाता में जो बस्लिंग स्ट्रीट्स हैं बहुत भीड़ भाड़ वाली, वहाँ पे जो जिंदगियाँ हैं किसकी, स्ट्रीट वेंडर्स की और रिक्शा पुलर्स की, उनके बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा है, इंटरट्वाइंड है। एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलने वाला। और इस अगर दोनों में से कोई एक भी बैठ गया तो जो रिदम है सिटी की वो थम जाएगी, यानी काम रुक जाएंगे। दे रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, यानी वो भी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमीज, और इससे इनफॉर्मल इकोनॉमीज चल रही है, यानी कि फॉर्मल इकोनॉमी जहाँ पे पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, जीएसटी आप भरते हो, पूरा डेटा जाता है गवर्नमेंट के पास कि कहाँ से कितना बिजनेस हुआ। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो कैश में डीलिंग हो रही है और बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में डीलिंग हो रही है। सो फिर भी वो ज़रूरी है चलने के लिए, है ना, कि इकोनॉमी चलती रहे, सबके जो छोटी छोटी दुकानें उनके घर में भी पैसा आए, वो भी बिजनेस अपना सस्टेन कर पाएँ। सो इनफॉर्मल इकोनॉमीज उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली दोनों का एग्जांपल दिया था कि दोनों की जो जिंदगियां हैं आपस में या जो लाइव्स हैं वो कैसी हैं, इंटरट्वाइंड हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, पढ़ते हैं सबको। शी इंटरट्वाइंड हर फीलिंग्स टुवर्ड्स द न्यू जॉब एंड डिसाइडेड टू क्विट। अगेन इंटरट्वाइन कर दिया उसने फीलिंग्स को, नो गलत लग रहा है। असेस्ड यानी कि उन्होंने असेस किया कि भाई नई जो जॉब है उसमें इतना मतलब उनको नहीं लग रहा कि आगे ग्रोथ है या उनको इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं लग रहा वहाँ पे, तो उन्होंने क्विट किया। असेस्ड वर्ड होना चाहिए था इंटरट्वाइंड की जगह। सेकंड सेंटेंस, देयर लाइव्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरट्वाइंड आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। हाँ ये सही है, दो लोग हैं सेम प्रोजेक्ट पे जब उन्होंने काम किया तो उनकी लाइफ कैसे हो गई, इंटरट्वाइंड, आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई और अब वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, सही है सेंटेंस। The roots of the two trees were so intertwined that it was difficult to separate. ये बिल्कुल सही है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया, दो अलग अलग रूट से ट्रीज की आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई हैं। The story lines of the novel are skillfully intertwined, creating a complex and engaging plot. स्टोरी लाइन जो है नॉवल की वो आपस में इसी तरीके से गुथी गई है जिससे कि आपका इंटरेस्ट और आए नॉवल को पढ़ने में। हाँ, एंगेजिंग प्लॉट जो आपकी जो रीडिंग है उसको बना के रख पाए, कैप्टिवेट कर ले आपको, ठीक। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। इंटरमिंगल्ड, आपस में एक दूसरे से जुड़े होना। इंटरवोवन, वोवन यानी कि जो स्वेटर्स होते हैं उनको वीव किया जाता है, इंटरवोवन, उसकी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अगेन इंटरकनेक्टेड, तीनों एक जैसे मीनिंग में। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो सेपरेट अलग अलग, डिस्टिंक्ट अलग अलग, अगेन आइसोलेटेड अलग, तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में एंटोनिम्स के तौर पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज ऑब्लिवियस। आ गया आपके सामने ऑब्लिवियस।
Reference: the state as a model employer cannot be oblivious to the special concerns which arise in the case of women who are part of the workforce. Okay, meaning क्या लिखा है? Lacking awareness or consciousness of something, especially what is happening around you. Lacking remembrance or memory. Okay. पहला कॉन्टेक्स्ट, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको उसकी खबर नहीं है, तो आप ऑब्लिवियस हैं. दूसरा, आप अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, आपकी मेमोरी आप खो बैठे हैं. मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ. ऐसे बॉलीवुड में पुरानी मूवीज़ में आपने कई सीन्स देखे होंगे, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में दिखाते हैं, फिर उनको और जैसे ही होश आता है एकदम मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, तो फिर वो रोल चेंज हो जाता है ना. ऐसे ही फिर उनकी कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है. फिर उनको याद दिलाने के लिए एफर्ट्स करने होते हैं उनके आसपास के लोग. तो ये बेसिकली क्या है, वो जो पर्सन है वो कैसा है, वो गया ऑब्लिवियस हो गया. अब उसको पता ही नहीं है कि वो कौन है, उसकी क्या आइडेंटिटी है. और जो पहला वाला कॉन्टेक्स्ट है उसमें है जैसे कि आपको खबर ही नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है. पीछे एक्सीडेंट हो गया, आपने हेडफोन लगा रखे हैं, आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं. हाँ, और बाजू में कोई घर है, उसमें किसी ने किसी के ऊपर कुछ मार दिया, आवाज़ आई धड़ाम, सब घर वाले जग गए, बस आपको नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ. अरे मुझे तो कुछ आवाज़ ही नहीं सुनाई दी, तो आप ऑब्लिवियस हैं. ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए और आप बोलें मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, ऑब्लिवियस. ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं. अब देखिए ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, टाइगर खड़े हुए हैं भाई साहब, और इनको होश ही नहीं है, ये इधर कहीं देख रहे हैं. एंड इनकी जो टाइगर है इनकी प्रेजेंस से ये वाकिफ़ नहीं है, अनअवेयर हैं बिल्कुल. ठीक, सो ऑब्लिवियस. अब हमारे पास इन 4 सेंटेंसेस पढ़ते हैं कि करके. She walked through the busy streets completely oblivious to the commotion around her. Busy street से होके वो गुजरी, commotion हो अल्लाह उनके आसपास हो रहा था, पर वो completely oblivious थी, यानी उनको कुछ पता ही नहीं कि हो अल्लाह किस बात पे हो रहा है, commotion. बिल्कुल सही है सेंटेंस. He was oblivious of the difficult test and scored the highest marks. पहली बात तो oblivious के बाद preposition to आती है, तो ऑफ कहाँ से आ गई. ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है. ही वॉज ऑब्लिवियस टू द डिफिकल्ट टेस्ट एंड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स होना चाहिए था. ठीक है. थर्ड सेंटेंस, डिस्पाइट द वार्निंग साइंस ही रिमेन्ड ऑब्लिवियस टू द डेंजर अहेड. वार्निंग साइंस काफ़ी सारे थे रोड पे, पर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए, अवेयर नहीं थे वो. अब उनको पता ही नहीं है कि आगे खतरा है. ठीक है, सही है सेंटेंस. फोर्थ वन, द चाइल्ड प्लेड हैप्पीली इन द पार्क ऑब्लिवियस टू द टाइम पासिंग बाय. बच्चा जो था वो खेलता रहा पार्क में, उसको पता ही नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया. इतना ज़्यादा टाइम चला गया कि मम्मी अब घर पे डंडा लेके खड़ी हैं. ठीक है, सो ये सेंटेंस भी सही था. चलिए वो करते हैं सिनोनिम्स पार्ट पे. अनअवेयर, इग्नोरेंट, हीडलेस. हीड अब पढ़ चुके हैं. पे हीड टू या फिर हीड, अब हीडलेस, यानी वहाँ पे था ध्यान देना और यहाँ पे है आपका ध्यान ही गायब है, हीडलेस. चलिए बात करते हैं एंटोनिम्स की. अवेयर, कॉन्शियस, आप कॉन्शियस हैं, आसपास क्या हो रहा है, आप माइंडफुल हैं, आपको होश है, आपको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके आसपास. चलिए नेक्स्ट वर्ड इज रिपील. रेफरेंस क्या लिखा है, द सेक्टरल लेबर लॉज दैट वर रिपील्ड रिसेंटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 4 लेबर कोड्स. यहाँ से समझ में आ रहा है लॉज को रिपील किया गया हाल में ही. ओके, मीनिंग इट मीन्स टू ऑफिशियली कैंसिल और एबोलिशन लॉ, यानी कि किसी कानून को ऑफिशियली कैंसिल करके नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए, अबोलिश कर दिया जाए. अबोलिश, खत्म, अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है. लॉ को या रेगुलेशन को या पॉलिसी को, उसको हम बोलते हैं रिपील करना. व्हेन अ लॉ इज रिपील्ड इट इज नो लॉन्गर इन इफेक्ट एंड इज कंसिडर्ड नल एंड वॉइड. यानी कि जब वो रिपील कर दिया गया तो अब उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं बचा, नल एंड वॉइड हो गया. ठीक. फार्म लॉज रिपील किए गए थे लास्ट ईयर आई बिलीव, तो वो अब इफेक्ट में नहीं है. ठीक है, अब हमारे सामने एग्जाम्पल है. Arizona House votes to repeal controversial 1864 abortion ban with the help of 3 Republicans. Okay, Arizona US में कोई स्टेट है, वहाँ पे एक controversial abortion ban लगा हुआ था 1864 से, जो कि इसमें mentioned है, उसको रिपील कर दिया गया वोट देकर, और इसमें 3 Republicans ने हेल्प की. तो ये बताया जा रहा है बेसिकली कोई लॉ था अबॉर्शन के ऊपर, बैन लगा हुआ था अबॉर्शन पे, अब उसको हटा दिया गया. यानी अगर कोई लेडी है, कोई लड़की है जो चाहती है कि अबॉर्शन करवा सके तो वो करवा सकती है. अब वहाँ पे कोई इलीगल नहीं माना जाएगा उस बैन को, मतलब अबॉर्शन को बेसिकली. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो. चलिए मूव करते हैं. एक और हमारे सामने स्क्रीनशॉट है न्यूज़ का. इंडिया टू ओवरहॉल कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉज, रिपील पिनल कोड. अमित शाह जी कह रहे हैं कि कॉलोनियल एरा यानी जब अंग्रेज़ों का टाइम था, जब उस समय जो क्रिमिनल लॉज बने थे, अब उनको क्या करना है, ओवरहॉल करना है, यानी उनको वापस
उनका जो स्ट्रक्चर है उसको बदल देना है, ओवरहॉल कर देना है, उसमें बदलाव करने हैं, सुधार करने हैं, ठीक है। रिपील पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड आईपीसी, उसको रिपील कर देना है, यानी नल एंड वॉइड करना है और कुछ नए कानून लेकर आने हैं, ये बोल रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। आई होप आपको रिपील का मतलब समझ में आ गया हो। हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ते हैं कि करके। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील द आउटडेटेड लॉ दैट रिस्ट्रिक्टेड फ्री स्पीच, बिल्कुल सही है। Activists are campaigning to repeal the new tax regulation. Activists are campaigning to repeal the new tax regulation. बिल्कुल सही है। The board of directors voted to repeal the decision to close the local branch. Board of directors ने वोट किया रिपील करने के लिए, किस डिसीजन को? ब्रांच को क्लोज करने के लिए, बिल्कुल सही है। She repealed her appointment because of a scheduling conflict. अपॉइंटमेंट कौन रिपील करता है? अपॉइंटमेंट कैंसिल किए जाते हैं ना, तो ये वर्ड गलत है, कैंसल्ड होना चाहिए था यहाँ पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोटेड टू रिपील द डिसीजन टू क्लोज द लोकल ब्रांच, हाँ ये सही है, क्योंकि एक बार को मुझे डाउट लगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले कॉन्टेक्स्ट में रिपील कैसे आ रहा है, पर यहाँ पे डिसीजन या कोई पॉलिसी बनी कि भाई उस ब्रांच को ओपन रखना है, उसको रिपील करने की बात हो रही है, तो ये सही है सेंटेंस, ये सही है। फोर्थ वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कैंसल्ड होना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स रिपील नहीं किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। एबोलिश हमने पढ़ा था अभी, रिवोक, रिसेंट, ये दोनों वर्ड बड़े अच्छे हैं। रिवोक, रिसेंट एंड एबोलिश भी बहुत अच्छा वर्ड है। तीनों का मतलब होता है किसी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना। ऑपोजिट देखें तो इनैक्ट, लागू करना, एस्टैब्लिश, स्थापित करना, इम्प्लीमेंट, उसको लागू करना, ये तीनों इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब वापस से क्या करना है, डेली का होमवर्क, डेली की एक्सरसाइज, जितने भी वर्ड्स अभी हमने पढ़े यहाँ पे, सब पे आपको अपना सेंटेंस लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है और ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जो बच्चा ऐसा कर रहा है, बिलीव यू मी, उसको फ़ायदा हो रहा है। जो शर्मा रहा है वो शर्माता रह जाएगा। मैं रोज़ बोल रहा हूँ सबसे कि प्लीज़ आगे बढ़िए और लिखिए, क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जो भी बच्चे स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर चुके हैं, अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे इस यूज़र नेम पे शेयर करें और उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ें, क्योंकि असली डिस्कशन, असली मेंटरशिप वहीं पर हो रही है मेरे भाई मेरी बहनों, ठीक है। अब क्या करना है, पूरा ये जो आपने वीडियो देखा, इसके बाद जाना है आपको आपके स्मार्ट रीड कोर्स की डैशबोर्ड पे। अटेम्प्ट करनी है आपको स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 13 पूरी एक्सरसाइज। पहले आएंगे वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड्स, फिर वोकैबुलरी क्विज, उसके बाद पैसेज रीडिंग, उसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। सब कुछ करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन आएगी और रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों को स्क्रीनशॉट फॉर्म में आपको ड्रॉप कर देना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।